नमस्कार दोस्तों। भले ही नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं को सम्मान न दिला पा रहे हो, भले ही नरेंद्र मोदी देश को सम्मान न दिला पा रहे हो, भले ही नरेंद्र मोदी इस देश के नागरिकों के लिए कुछ न कर पा रहे हो, भले ही नरेंद्र मोदी इस देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, भले ही नरेंद्र मोदी इस देश को एक डंपिंग स्टेशन बना रहे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को समाज शास्त्र में पढ़ाया जाएगा, उनकी तुलना मैक्स वेबर से की जाएगी और उन्हें बहुत बड़ा देशभक्त बनाया जाएगा। मोदी तत्व पढ़ाए जाएंगे, उसमें आरएसएस पढ़ाई जाएगी और उसमें पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से मोदी ने समाज को बदल दिया, एक समाज का नया शास्त्र गठित कर दिया। जी, ये सब कुछ होगा गुजरात मॉडल में, क्योंकि गुजरात की बड़ौदा यूनिवर्सिटी अब यही करने जा रही है। वो बड़ौदा यूनिवर्सिटी अब नरेंद्र मोदी को पढ़ाएगी, नरेंद्र मोदी के तत्व, मोदी तत्व, देशभक्ति का तत्व, नरेंद्र मोदी के देशभक्त का समाजशास्त्र। जी हां, इस तरह से करके एक कोर्स शुरू कर रही है और जब वह एक कोर्स शुरू करती है तो वो उन्हें विश्वगुरु भी बताती है, उन्हें महिलाओं का रक्षक भी बताती है, उन्हें युवाओं के भविष्य का निर्माता भी बताती है और न जाने क्या क्या यह यूनिवर्सिटी उस कोर्स में बताने का काम कर रही है। तो स्वांतः सुखाए से भरे हुए नरेंद्र मोदी यह करवा रहे होते हैं। जब यह करवा रहे होते हैं तो सवाल उठता है, क्या सचमुच उन्होंने इस तरीके से महिलाओं को एक जीवन दिया है, ऐसा समाज बनाया है कि महिलाओं को जीवन के एक महानतम स्थिति प्राप्त हो सके? तो पता चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो हालत की है, सबसे ज्यादा महिलाओं को खुद प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ही गाली दी है। संसद के भीतर एक पूर्व मंत्री और सांसद को नरेंद्र मोदी ने सूप न खा तक कह दिया। नरेंद्र मोदी ने एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक कह दिया, एक ब्याहता महिला को। और यही नहीं, एक देश के लिए शहीद होने वाले प्रधानमंत्री की विधवा को कांग्रेस की विधवा कह दिया, जबकि खुद नरेंद्र मोदी की मां विधवा थी। उन्हें विधवा के मान को रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात करके इस देश को अपमानित किया है। उन्होंने 8-8 बच्चे पैदा करने वाली बताकर इस देश की मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया। नरेंद्र मोदी ही है जिनके राज में इतने केसेस हुए रेप के कि भारत ने एक इतिहास रच दिया बलात्कार के मामले में, गैंग रेप के मामले में और दूसरे कुकर्मों में। नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका नाम एप्स्टीन जैसी फाइल में आ गया। और यही नहीं सीमित हो जाता है, नरेंद्र मोदी का नाम उन तमाम सारी चीजों में आता है। जब नरेंद्र मोदी का आता है तो उनके चेले कैसे पीछे रहे? उनका कोई चेला किसी महिला से यह मांगता है कि उसको पार्टी में इस तब बढ़ाया जाएगा जब वो हमबिस्तर होगी। कोई टिकट के लिए किसी महिला का शरीर मांगता है, किसी का कुछ मांगता है और इस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिलती है। यही बात नहीं सीमित हो जाती, अब तो गुजरात की एकमात्र विपक्षी सांसद जो कांग्रेस की सांसद है बनासकांठा से, उनके बारे में जितने गंदे शब्द भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोले, इतने गंदे शब्द किसी और ने नहीं बोले। नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। पीएम मोदी महिला हितैषी बनने के लिए कैमरे के सामने खूब बड़े बड़े बयान देते हैं, मगर खुद बीजेपी के नेता लगातार महिलाओं का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामले में गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने कांग्रेस की महिला सांसद गेनीबेन ठाकुर जी पर अभद्र टिप्पणी की। बीजेपी अध्यक्ष ने पूरी बेशर्मी के साथ महिला सांसद का अपमान करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथनो कार्यकर्ता तमारा साड़ीना पल्लूमांथी बांधेली सीटो आज की। नारी वंदन की बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी का यही असली चेहरा है। कभी उसके नेता अपनी पार्टी की ही महिला नेत्रियों से सेक्स की डिमांड करते हैं, तो कभी खुद प्रधानमंत्री मोदी एक मास रेपिस्ट के लिए प्रचार करते नजर आते हैं। और इस पर भारत के नेता प्रतिपक्ष ने गहरी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि वो एक दलित और पिछड़े समाज से आती है, वो आदिवासी समाज से आती है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यही है नारी वंदन,
मोदी का, भाजपा का। तो आप समझिए, और जिस तरीके के सब इस्तेमाल किए गए, सारी बातों को उन्होंने उसमें रखा। अब भारतीय जनता पार्टी का यह समाज शास्त्र है, यह मोदी तत्व है। जी, मोदी तत्व यही तो है। खुद नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा था कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो कई महिलाओं लड़कियों का पीछा कराते थे। यदि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उस एफिडेविट की माने तो महिलाओं का कैसे शोषण करते थे वह उससे समझ में आ जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी समेत तमाम लोग यह आरोप लगा चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में तभी महिलाओं को मंत्री पद मिले जब नरेंद्र मोदी को उसका सुख मिला, और यही नहीं, तमाम को सांसद भी तभी बनाया गया। इस तरह के आरोप लगाए गए। बहरहाल मैं उन आरोपों पे नहीं जाता हूं, मैं इस पर जाता हूं जो खुद नरेंद्र मोदी ने कहा वह घिनौना था। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा वह घिनौना था। इसके पहले अभी महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहे थे, उस प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के ही एक प्रदेश अध्यक्ष ने महिला को गाली तक दे दी। और जब उन्हें गाली दे देते हो तब आप सोचिए, तो यह है महिला सम्मान। नरेंद्र मोदी का यह मोदी तत्व है जो पढ़ाया जाए, लेकिन इसे नहीं पढ़ाया जाएगा। यह नहीं पढ़ाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का सिर झुका दिया है। नरेंद्र मोदी जिस डोनाल्ड ट्रंप को कहते थे कि माय डियर फ्रेंड, तो माय डियर फ्रेंड यानी डोनाल्ड ट्रंप ने वह काम किया है कि भारत को अपमानित करने के लिए भारत को अपनी गहन निगरानी वाले उसमें शामिल किया, यानी इतना संदिग्ध और खराब देश हमारा बता दिया है। और जब उस लिस्ट में शामिल किया है तो उस लिस्ट में यह भी सामने आता है कि अब उसमें आ रहा है कि भारत ने जो बौद्धिक संपदा को दिखाया है वो फ्रॉड पर आधारित है, चोरी किया हुआ है। यही नहीं, पेटेंट भी भारत के चोरी किए हुए हैं, और इसके अलावा तमाम सारे नवाचार चोरी किए हुए हैं। और इसके जरिए भारत तमाम दावे कर रहा है यह नरेंद्र मोदी का भारत है, इसलिए भारत को गहन निगरानी में रखेगा अमेरिका। जी, इस तरह से उसने इसमें चाइना और रसिया की भी बात की है, लेकिन भारत को उसने मेन टारगेट किया। चाइना तो डोनाल्ड ट्रंप के आगे नहीं झुकता है, रसिया भी नहीं झुकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो सिर झुकाए पड़े रहते हैं। ईरान उसे रोज रोज सबक दे रहा है और ईरान उल्टा धमका रहा है अमेरिका को, वो डरता नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके आगे सरेंडर है। और यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता राम माधव ने वही अमेरिका में जाकर के कहा कि हमने क्या बात नहीं मानी अमेरिका की। उन्होंने कहा रूस से तेल मत खरीदो, सस्ता तेल हमने बंद कर दिया, ईरान से मत खरीदो, हमने वो भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा टैरिफ लगाएंगे, हमने कहा लगा दो, उन्होंने टैरिफ सबसे ज्यादा लगा दिया, हमने वो भी स्वीकार कर लिया। अब हम और क्या क्या करें, सब कुछ तो हम स्वीकार कर रहे हैं, सारे हुक्म मान रहे हैं। अब आप सोचिए, इस दशा में भारत को लाके खड़ा कर दिया है, तो यह मोदी तत्व है। यह पढ़ाया जाएगा क्या? शायद नहीं। तो यही वजह है शायद कि भारत की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं है, टॉप 50 में नहीं है, टॉप 100 में नहीं है, टॉप 200 में नहीं है, 300 में नहीं है। सोचिए आप, भारत की कोई यूनिवर्सिटी 500 में है ही नहीं। तो इतना बर्बाद कर दी है भारत की शिक्षा, क्योंकि मोदी तत्व घुस गए शिक्षा में, मोदी तत्व घुस गए। जो नई शिक्षा नीति लाई गई वो गोबर ज्ञान से भरी हुई है। और जब यह सब हो रहा हो तो आपको कहां से मिलेगा कि आप विश्वगुरु बने? तो यही वजह है शायद कि अब कनाडा जो हमारे साथ सदैव मित्रतापूर्ण रहा, वो कनाडा ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और उसमें शामिल किया है कि भारत एक गुंडा देश है, एक ऐसा देश है जहां साजिशें रची जाती है, नफरत फैलाई जाती है और हिंसा कराई जाती है। और इसके लिए उन्होंने कनाडा में भी साजिश रची और यहां पर भी इस तरह की घटनाएं की। डोनाल्ड ट्रंप तो कह ही रहे थे, ये भी कहने लग गया। और बात यहीं तक नहीं रुक जाती है, इसके अलावा भी दुनिया के तमाम देश तमाम तरह से भारत को लांछित कर रहे हैं। जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई तो ब्रिक्स की करेंसी को लेकर के बात आई कि न सही करेंसी बनाई जाए तो हम लोग आपस में अपनी करेंसी से व्यापार करें या धंधे करें। तो नरेंद्र मोदी डर गए, नहीं साहब, डॉलर के अलावा नहीं, क्योंकि नहीं तो माय डियर फ्रेंड ट्रंप नाराज हो जाएंगे और पूरी दुनिया में फिर बेइज्जती करा दी।
तो एक जगह बेइज्जती हो, दो जगह हो, हर जगह तो बेइज्जती करा रहे हैं। और जब यह बेइज्जती करा रहे हैं तब राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी असलियत में देश के लोगों के लिए सरकार तो नहीं चलाते, वो हर प्रोजेक्ट, हर धंधा, हर चीज अडानी के लिए करते हैं। सड़क बनेगी तो अडानी के लिए, जंगल काटे जाएंगे तो अडानी के लिए, पोर्ट बनेंगे तो अडानी के लिए, एयरपोर्ट बनेंगे तो अडानी के लिए, यानी सब कुछ अडानी के लिए। तो जब यह चल रहा है तो फिर आप बताइए, समझिए क्या है। तो यही सत्य है कि अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, वो पूरी भारत के नागरिकों के पैसे से तकरीबन राउंड फिगर में 33,000 करोड़ रुपए की बनी है। भारत के नागरिकों के पैसे से जमीन भारत के नागरिकों की है, लेकिन उसको चलाएगा कौन? गौतम अडानी एंड कंपनी। और इसलिए उसमें दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर और इन सब पर भी टोल टैक्स लगेगा। और यही नहीं, इसके अतिरिक्त जो सब पर टोल टैक्स लगेगा वो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है। मोदी जी आपको कैसे लूट इससे ज्यादा टोल कहीं नहीं देना पड़ा है, जबकि इससे अच्छी रोड्स बनी हुई है देश में। इसी तरीके से और भी तमाम सारे किस्से जब ये सब सामने आते हैं तो लगता है कि नरेंद्र मोदी ने आखिर किया क्या है। पोर्ट, एयरपोर्ट सब जैसे मैं बता रहा हूं दिया ही जा चुका है। अंडमान निकोबार में 1 करोड़ पेड़ काट करके वो सौंपने का काम इन्होंने कर ही दिया है, और उसके लिए तमाम दलीलें दी जा रही, मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है, जिससे राहुल गांधी ने वो सच जो सामने ला दिया उससे बचा जा सके, छिपा जा सके। क्यों? क्योंकि मीडिया भी तो इन्होंने ने खरीद लिया, और गौतम अडानी हो या अंबानी हो, इन्हीं के पास ज्यादातर मीडिया है, और जो बचे हैं उन सबको डांट के खड़ा कर दिया है। तो साहब वही गुणगान करेंगे जो मोदी कहेंगे। तो यह स्थिति है तो लोकतंत्र भी खा गए। वोट चोरी करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। राहुल गांधी ने इसको बहुत तरीके से, सलीके से, सबूतों समेत पूरी देश के सामने रख दिया था। लेकिन कौन कार्रवाई करेगा? चुनाव आयोग इनका पिट्ठू बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इनके मुताबिक इशारों के अनुसार से चलता है। तो जब यह हालत हो गई हो तो सोचना पड़ेगा कि देश कहां जा रहा है। इन्होंने एक पैदा किया था आम आदमी पार्टी, डिफरेंट राजनीति का, लेकिन इनकी भी देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं, दूसरे को डरा डरू के अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं या और कुछ करते हैं। तो उसी तरीके से इनकी जो आम आदमी पार्टी है वो भी पंजाब में इसी तरह, तो पंजाब के अलावा तो कहीं पे इनके पास पुलिस और सारी चीजें हैं नहीं, तो पंजाब में यही करते हैं। अभी हाल के दिनों में इनकी पार्टी के 7 सांसद छोड़ के चले गए बीजेपी में। उनमें से 2 ऐसे लोग हैं, एक मिस्टर गुप्ता है जो पद्मश्री है, उनके यहां उनकी फैक्ट्री पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का छापा मार दिया गया। उनकी बहू चलाती है और उन्हें परेशान किया गया, और जिस तरीके से किया गया वो अपने आप में दुखद था, इसलिए क्योंकि यदि वो गलत थे तो तब मार लेते, जब वो आपके सांसद थे तब नहीं मारा गया। अब मारा जा रहा है, छापा अब किया जा रहा है। इसी तरीके से संदीप पाठक है, इनके चाणक्य कहलाते थे, उनके यहां उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई, पहले नहीं दर्ज हुई, अभी दर्ज कर ली गई, और उनके घर पे भी पुलिस पहुंच गई छापा मारने। ये तो कहिए वो पीछे के दरवाजे से भाग गए। भागना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यही सावरकर की नीति रही, और जो सावरकर की पार्टी में आ जाएगा या उनके द्वारा पैदा किया जाएगा तो वो वही होता है। तो यह दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मीडिया को काबू करना और दूसरों को डराना, धमकाना, एफआईआर करना, ये सारी चीजें दोनों एक जैसे ही करते हैं। तो राहुल गांधी वही सच बताते हैं।
राहुल गांधी ने बताया था कि सावरकर माफी वीर था, कोई वो वीर नहीं था। तो अदालत में उनके परपोते ने केस किया राहुल गांधी के खिलाफ, और अब जब केस पर सुनवाई होने लगी तो सबूत में आ गया, उनका परपोता को ही बताना पड़ गया कि हां भाई, उनके परदादा ने किया था, 5 बार माफी मांगी थी। हालांकि ज्यादा बार मांगी है, लेकिन उसने भी 5 बार का बताया। उसने भी कहा वो गाय को मां नहीं मानते थे, जानवर मानते थे सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वही बात तो राहुल गांधी समझा रहे थे, और वही बात सामने आ जाती है। तो अब आप समझ लीजिए, राहुल गांधी की हर बात सही साबित होती है कि ये सब कुछ साजिश के तहत करते हैं, और जैसे ही फंस जाते हैं तो माफी वीर बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, यही सत्य है। तो इसे हम सबको स्वीकार करना होगा। देश को बचाना है तो हमें राहुल गांधी की बात को समझना होगा। नहीं समझेंगे तो बर्बादी तो तय है। विश्व गुरु के नाम पे आप ताली थाली सब बजाते रहिए, असल में आप बर्बाद गुरु हो गए। महंगाई आपको मारने को खड़ी है। जिस तरह से पेट्रोलियम और सबके गैस और सबके दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप कोई ये मत सोचिए, लोकतंत्र इन्होंने खत्म ही कर दिया है मिलकर के, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने, और उसके बाद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सबके जरिए एनआईए, इनके जरिए आपको फंसाने की इन्होंने तैयारी कर रखी है। तो अब आप सोचिए, तो आप गुलाम बनना है या बचना है, फैसला तो आपको करना है, क्योंकि संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे नहीं, यदि हमारे पूर्वज न लड़े होते तो हमें आजाद भारत नहीं मिलता। अब हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चों को हम गुलाम करके जाएंगे, और हम माफी भी नहीं मांग पाएंगे। जी, यह सत्य है। जय